Now, dear students, in this video we will discuss integration by partial fraction. इससे पहले हमने पहले के वीडियो हमने डिस्कस कर लिया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे बेसिक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में भी हम जो इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं वो रेशनल फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में जो है उसका इंटीग्रेशन, जैसे हमने इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन के केस में देखा था. पर इसमें कंडीशन क्या है, डिफरेंट कंडीशन है. तो इस कंडीशन को सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या कंडीशन है. तो फर्स्ट कंडीशन इज द पावर इन द न्यूमरेटर शुड बी लेस देन दैट इन द डिनोमिनेटर. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पी एक्स जो फंक्शन है उसका जो पावर है, ये जो पी एक्स का जो पावर वो क्यू एक्स जो नीचे डिनोमिनेटर का जो पावर है उससे लेस होना चाहिए. इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए. लेस है तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो. और सेकेंड कंडीशन इज डिनोमिनेटर शुड बी इन फैक्टराइज फॉर्म. सेकेंड कंडीशन में क्यू एक्स फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए. ओके, तो फैक्टराइज फॉर्म में अगर नहीं है तो उसे फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अगर ऑलरेडी क्यू एक्स फैक्टराइज फॉर्म में है तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. तो उसका क्या कंसेप्ट है, जस्ट सी. आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को इस 5 टर्म में से किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना है, किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो फॉर्म क्या है, तो फर्स्ट फॉर्म हम लोग देखते हैं क्या है कि ऊपर में आप देख रहे हो एक लीनियर फंक्शन है, पावर इसका क्या है 1, और नीचे में जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये फैक्टराइज फॉर्म में है. क्वाड्रेटिक फंक्शन का पावर क्या होता है 2. तो आप ये देखो कि यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. अगर इस फॉर्म में अगर है तो हम इसकी जगह पे आप ये वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं. मतलब इसके इक्वल हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए, यानी फर्स्ट लीनियर जो फैक्टर है प्लस बी अपॉन सेकेंड जो लीनियर फैक्टर है. उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करके इक्वेटिंग कोएफिशिएंट की हेल्प से कांस्टेंट ए एंड बी की वैल्यू निकालते हैं. फिर अगेन हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं, उसका इंटीग्रेशन फिर बिल्कुल आसान हो जाता है. तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया. सेकेंड फॉर्म में आप देखो कि ऊपर में जो हमारा लीनियर फंक्शन है और नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पर ये स्क्वायर के फॉर्म में है. मतलब एक लीनियर फैक्टर क्या है, रिपीटेड है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए. तो इस केस में हम कैसे ब्रेक करेंगे, एक कांस्टेंट की हेल्प से सिंगल जो लीनियर फंक्शन है वो लेंगे एक्स माइनस ए, फिर दूसरे कांस्टेंट की हेल्प से ये पूरा रिपीटेड वैल्यू जो है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर ये पूरा का पूरा ले लेंगे इसमें. फिर इसको सिर्फ प्रोसेस से सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करके फिर इंटीग्रेट करेंगे. अब थर्ड फॉर्म में आप देखो क्या है, जो न्यूमरेटर में हमारा क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन और डिनोमिनेटर में क्या है क्यूबिक फंक्शन. क्यूबिक फंक्शन फैक्टराइज फॉर्म में है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और तीनों क्या है लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है. तो हमें सिंपल इसकी जगह पर रिप्लेस कर देना है, दिस इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी. ऊपर में ये तीनों कांस्टेंट की हेल्प ले लेंगे. और ऊपर में ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है इससे मतलब नहीं है. आप लीनियर फंक्शन जो है उसके टर्म में हमें इसे ब्रेक करना है कांस्टेंट ए बी सी की हेल्प से. ओके, फर्दर ए बी सी की वैल्यू निकालने में इसका हम यूज करेंगे, वो हम फर्दर एग्जांपल में देखते हैं कैसे यूज करेंगे. पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब ऐसा फॉर्म हो तो आपको इस फॉर्म में ही ब्रेक करना है. इसी तरह से ये भी नीचे में क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो फैक्टराइज फॉर्म में है. इसमें एक लीनियर फैक्टर रिपीटेड है 2 टाइम्स, फिर उसमें एक सिंगल लीनियर फैक्टर है एक्स माइनस बी, और ऊपर में क्वाड्रेटिक है. हर एक केस में आप देख रहे हो कि पावर जो है इन द नोमिनेटर इज़ लेस देन द पावर इन डोमिनेटर. तो ना यहाँ पर सेम एक कांस्टेंट की हेल्प से इसकी सिंगल लीनियर फैक्टर जो है वो ले लेंगे एक्स माइनस ए, फिर दूसरे कांस्टेंट की हेल्प से एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये रिपीटेड वैल्यू टोटल ले लेंगे,
प्लस तीसरे कांस्टेंट c की हेल्प से हमने तीसरा लीनियर फैक्टर जो है x माइनस बी वो हमने ले लिया, सिंगल जो लीनियर फैक्टर है। नाउ अब इस तरह से आप देखोगे कि नीचे को क्यूबिक फंक्शन है, बट क्यूबिक फंक्शन क्या है, हमें एक लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया गया है और एक क्वाड्रेटिक में। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही सपोज इसको छोड़ दिया। तो इस केस में एक कांस्टेंट a के साथ आ जाएगा जो सिंगल लीनियर फैक्टर है x माइनस ए, और ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके साथ हम दो कांस्टेंट b और c लेंगे, पर यहाँ बी एक्स प्लस सी, एक एक्स वेरिएबल भी यहाँ पर यूज करेंगे। और बाकी सब केस में वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, पर यहाँ पर सिंस क्वाड्रेटिक फैक्टर हम इसके नीचे ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर एक वेरिएबल x यहाँ भी यूज होगा और दो कांस्टेंट b और c यूज होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हमें इन सब फॉर्म में हमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें इंटीग्रेशन निकालना है डी एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो अब इससे बात है, यहाँ पर पी एक्स मान लो सपोज 1 है और क्यू एक्स जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो हमें फैक्टराइज के फॉर्म में, दो लीनियर फैक्टर के फैक्टराइज के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो नाउ ये हमारा, आप देखोगे ये फर्स्ट फॉर्म की तरह हो गया। फर्स्ट फॉर्म में ऊपर में हमारा कांस्टेंट है और नीचे दो लीनियर फैक्टर है। ओके, तो ऊपर में यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, पर वहाँ पर कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, पर कंडीशन वही है कि पावर लेस होना चाहिए। तो एक कांस्टेंट के साथ x माइनस सी लेंगे और दूसरे कांस्टेंट b के साथ x माइनस बी लेंगे। तो लेट्स सी है a अपॉन एक्स प्लस वन एंड b अपॉन एक्स प्लस टू। अब हमने एलसीएम ले लिया इसका, इधर आरएचएस में एलसीएम ले लिया, तो x माइनस वन कैंसिल, x प्लस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, इस तरह x प्लस टू कैंसिल, x प्लस वन उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों डिनोटर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। इसे हम ब्रेक करके अगर लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा ए एक्स बी एक्स इधर आएगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी आ गया, और कांस्टेंट टर्म में 2a प्लस बी आ जाएगा। फिर अब करेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ x का टर्म है ही नहीं, इसका मतलब x का कोफिशिएंट इधर क्या है, 0। तो a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस बी इक्वल टू 1। इन दोनों को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट्स सी है, इन दोनों को सॉल्व किया तो a की वैल्यू 1 आ गई, वापस पुट करेंगे तो b की वैल्यू -1 आ गई। तो हमारा ये जो गिवन जो जिस फंक्शन था जिसका इंटीग्रेशन निकालना था वो इस फॉर्म में ब्रेक हो गया बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट। अब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे बाय इक्वेशन 4। अब फिर कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी से इसका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो ऑफ कोर्स ये 1 बाई एक्स का जो होता है लॉग एक्स, तो ये 1 बाई एक्स प्लस वन है, ये लीनियर फंक्शन है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस वन मॉड और माइनस लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में है, पर अब सबसे फर्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे कि पी एक्स और क्यू एक्स का पावर क्या है। तो पी एक्स का पावर भी 2 है, क्यू एक्स का पावर भी 2 है, दोनों सेम पावर है, तो वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली द पार्शियल फ्रैक्शन फार्मूला। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न की हेल्प लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कोसेंट, सॉरी ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा कोसेंट आ गया। तो डिविडेंट इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं डिविज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। फिर एलसीएम ब्रेक कर दिया हमने, ये टोटल के साथ ये आया तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 5x माइनस 5 के साथ ये आ गया। ओके, 1 का इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पहले से ब्रेक करेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे, अब इस फॉर्म में आप देखोगे कि ऊपर में लीनियर फंक्शन आ गया, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो अब ऐसी बात है यहाँ पे पावर इसका लेस हो गया। तो अब हम जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको फैक्टराइज करेंगे पहले। अभी फैक्टराइज के फॉर्म में आ गया। ओके, और पावर भी आप देख रहे हो, पावर का कंसेप्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम इस फॉर्म में डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट लगाएंगे। तो आप देखो कैसे लगाना है। इस फॉर्म 5x माइनस 5x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 को हम दो लीनियर फैक्टर है, तो एक कांस्टेंट के साथ एक का ले लेंगे, दूसरे के साथ दूसरे का ले लेंगे।
और उसी तरह जैसे हमने पहले किया था, इधर एलसीएम लेकर कैंसिल आउट कर देंगे। फिर देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इक्वेटिंग कोफिशिएंट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए प्लस बी है, इधर 5 है, ए प्लस बी इक्वल टू 5 हो गया। कांस्टेंट टर्म -2a -3b, और ये क्या हो गया -5 हो गया। तो फिर इसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम देखते हैं कि a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू -5 आ रही है। अब अगेन हम इस a और b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसके फॉर्म में। इसके फॉर्म की जगह इसको हम लिखा था a अपॉन x -3 प्लस b अपॉन x -2। तो a 10 हमारा मिला था, तो 10 अपॉन x -3, इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। b -5 था, तो लेट्स सी हियर b -5 था, तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू भी -5 यहाँ पर पुट कर दिया x -2, यानी इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया बाय द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब कंसेप्ट ऑफ लिनियरिटी से इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो अब कुछ देखो इंटीग्रेशन कितना इजी हो जाता है। यहाँ पे ये लीनियर फंक्शन 1/x का जो फॉर्मूला था log x, तो यहाँ x -3 है, लीनियर फंक्शन है, तो वही फॉर्मूला लगेगा log x -3 प्लस 5 log x -2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो नाउ स्टूडेंट, in our next video we will move further. You can do the question of exercise 7.5.